क्वेश्चन इलेक्ट्रिक सर्किट रिक्वायर्स टोटल कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफेरेड। इसके अंदर पता है क्या 1 1 के जोड़ने, लार्ज नंबर ऑफ हैं 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस है, बहुत सारे 1 1 1 1 के, उनको जोड़ के कुछ ऐसा करना है कि 2 माइक्रोफेरेड बन जाए। आप कहोगे सर ये तो आसान है, 1 1 के जोड़ने हैं तो 1 1 को दोनों को पैरेलल में जोड़ दो 2 बन जाएगा। लेकिन कुछ और कंडीशन भी है। इसने बोला है कि हमें और उसके अक्रॉस जो उनका सी इफेक्टिव आएगा ना 2 माइक्रोफेरेड, हमें उसके अक्रॉस 1000 वोल्ट लगाना है। उसके अक्रॉस कितना लगाना है हमें, लेकिन 1 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर सिर्फ और सिर्फ 350 वोल्ट की वोल्टेज ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। तो हमें मतलब कि हमें कितने कैपेसिटर्स का यूज करना पड़ेगा इसको करने के लिए, ठीक है ना। देखो सुनो आप, 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर एक, ठीक है, इसके अक्रॉस ज़्यादा से ज़्यादा कितनी अप्लाई की जा सकती है, 350 वोल्ट। 400 वोल्ट अप्लाई करते टूट फूट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा ये, ठीक है ना, फट जाएगा ये तुरंत। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ले सकता है, 350। 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, ठीक है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, उनको जोड़ जाड़ के कुछ ऐसा करना है कि सी इफेक्टिव तो जाए 2 और हम उसके अक्रॉस लगा सकें 1000, लेकिन हर कैपेसिटर 350 से ज़्यादा नहीं ले सकता, ठीक है। अब करना क्या पड़ेगा, देखो एक कितना चार्ज ले सकता है एक कैपेसिटर, सी की वैल्यू 1, वी की वैल्यू 350, यानी कि ये वाला जो कैपेसिटर है ये 350 माइक्रोकूलम का चार्ज ले सकता है बस। अगर इससे ज़्यादा चार्ज आ गया इसके ऊपर तो टूट जाएगा, ऐसे केस में फूट जाएगा। समझ आ गई बात आपको, आ गई ना बात समझ में। लेकिन हमें लगाना क्या है, 1000 अगर लगाना है तो इसका इलाज ये है कि आप एक काम करो, पैरेलल में जोड़ने पड़ेंगे कैपेसिटर, ताकि उसमें जो चार्ज ज़्यादा निकलेगा, फिर चार्ज अगर ज़्यादा निकलेगा सी इफेक्ट, देखो सी इफेक्टिव कितना बनना चाहिए, देखो यहाँ पर इनका सी इफेक्टिव आना चाहिए कितना, 2 माइक्रोफेरेड, वो जो जितने भी जुड़ेंगे, और उसके अक्रॉस लगाओगे कितना 1000 वोल्ट, तो चार्ज कितना निकलेगा इसमें से, बैटरी में से, फिर 2000 का 2000 चार्ज निकलेगा ना। लेकिन 2000 बट जाना चाहिए आपस में, तो 2000 कितने पार्ट्स में बटेगी, 350, हाँ हर एक के पास 350 जाए या उससे कम जाए, 350 या उससे कम जाना चाहिए। तो कितनी ब्रांच में जाना चाहिए, ऐसा करो 2000 डिवाइड बाई 350 करो, 6 से काम चल जाएगा यार, 6 ब्रांच बहुत है, 350 गुना 6 कर लो आप, तो भी कितना बनता है यहाँ पे, ये तो 2010 हो गया, मतलब 2050 कुछ ऐसा हो गया। मतलब ये है कि अगर 6 ब्रांचेज होंगे ना, अगर 6 ब्रांचेज कर दो टोटल 1000 कैसे बन जाएगा। देखो 2000 का चार्ज निकला, टोटल 1000 वोल्ट तो है, लेकिन 2000 का चार्ज निकलेगा। देखो कैपेसिटर्स का सी इफेक्टिव कितना है, कैपेसिटर का सी इफेक्टिव 2 है। इसके आगे उस बैटरी कितने की जोड़ी, 1000 की, तो इसकी सी इफेक्टिव में चार्ज कितना आना चाहिए, अब सी वी के बराबर, सी इतना और वी इतना, तो 2000 का चार्ज, यानी बैटरी में से 2000 निकलेगा। जब बैटरी में से 2000 निकला तो हम क्या कर सकते हैं, उस 2000 को किसी एक ब्रांच में नहीं घुसा सकते हैं, क्योंकि उस ब्रांच में जिसमें भी होगा ना कैपेसिटर, उसकी प्लेट में सीधा जाके 2000 बैठ जाएगा। और एक ब्रांच में 2000 बैठ के चला गया तो किसी न किसी प्लेट पे 2000 चला गया, वो कैपेसिटर टूट जाएगा ऐसे केस में। तो इसका इलाज ये है कि उस 2000 के फर्दर एक ब्रांच की कम से कम भी 6 ब्रांच बनानी पड़ेंगी, तो हर ब्रांच में 350 से कम ही जाएगा। 5 ब्रांच नहीं बना सकते, 5 ब्रांच जब बनाओगे ना तो हर ब्रांच में 350 से ज़्यादा जाएगा। फिर 6 ब्रांच बनाओगे तो 350 से कम ही जाएगा, कम से कम 6 ब्रांच बनानी पड़ेंगी आपको, ठीक है। फ्रैक्शन में कुछ बना नहीं सकते हैं, अब उसमें फ्रैक्शन में बना लूँगा वो हो नहीं सकता, 5 बनेंगी या 6 बनेंगी, 5 में तो टूट जा रहा है तो 6 ही बनानी पड़ेंगी, लेकिन 7 8 भी बना सकते हो ब्रांचेस तो, लेकिन हमें कम से कम कैपेसिटर्स बताने कितने बनाने पड़ेंगे, कम से कम कैपेसिटर्स, तो कम से कम ब्रांचेस बनानी है। तो आप एक काम करो इसके लिए, कि इसके लिए आप एक काम करो, जैसे कि ये 1000 वोल्ट है, इसमें से हमें पता है कि 2000 कूलम का चार्ज निकलेगा, तो इसकी ना ब्रांच बना दो आप, 1 2 3 4 5 6 बना दी, एक एक कैपेसिटर लगा दो सब में, लगा दिया सब में, एक कैपेसिटर लगा दिया आपने, और इनको ऐसे अगर जोड़ दें हम सभी को आपस में, तो इनका सी इफेक्टिव कितना जाएगा, 6 ही आ जाएगा, 6 आ जाएगा उनका इफेक्टिव तो, लेकिन इफेक्टिव कितना चाहिए था हमें 2। तो एक काम करो, ऐसे और जोड़ दो, ये जगह C/2 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 C/2, फिर इनका सी इफेक्टिव कितना आएगा,
3C आएगा, एफ बी 3 माइक्रोफेरेड आएगा। तो इसका इलाज ये है फिर, ऐसा कर दो आप। अब देखो C/3 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 C/3, फिर सबको जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा 2C, 2 माइक्रोफेरेड बन जाएगा। और 2000 वोल्ट की बैटरी भी होगी, 1000 वोल्ट की बैटरी भी, और चार्ज भी बर्दाश्त हो जाएगा। कोई हर ब्रांच में 350 से कम ही जाएगा। और ये सीरीज में है तो सब में बराबर बराबर चार्ज आएगा। जो इस ब्रांच में चार्ज गया ना, सबके पास उतना उतना चार्ज आएगा। इसमें तो सीरीज में चार्ज सेम जाता है। टोटल 18 कैपेसिटर लगाना पड़ेगा कम से कम। 18 से कम एक बात नहीं बनेगी, ठीक है।